अपने मैया पिता के काम में आ रहा हूँ, मेरे बड़े सौभाग्य हैं। और पुत्र वही होता है जो अपनी मैया पिता के काम में आए। महाराज कवि लिख रहा है क्या कि राग बई जमे राम बसी और ध्यान बई जो धनी के धरे को तिरिया बई पति संग जरे और पुत्र बई जो पिता के कहे को। भैया पुत्र वही होता है जो अपने पिता अपनी मैया की आज्ञा का पालन करे। लेकिन महाराज वो अजीगर थे, धन के लालच में आ गई कि शायद मैं अपने एक पुत्र को बेच दूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन लोगों ये भी बताते चले, गरीबी का दुख वही जानता है फौजी भैया जो गरीबी की गलियों से गुजर के आता है कि गरीबी की गलियों में कितने बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, कितने बड़े बड़े कांटे। एक कवि महाराज लिख रहा है गरीबियों के बारे में क्या, तो दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं होता। भैया अगर कहीं गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ना तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ करते, और कहीं अमीर की मृत्यु हो जाए तो बहुत भीड़ उमड़ती है। लोग कहते भैया वहां पे जरूर चलो, क्यों पे वहां पे गिनती होगी, गिनती। और गरीब मर जाए महाराज कोई, अरे क्या करोगे जा करके, मर गया चला जाने दो। मेरे भैया लेकिन ऐसा नहीं है, मरना सभी को है, निश्चित है, सभी को मरना है। बताते चले लोगों, हमेशा सीधे व्यक्ति सताए जाते हैं, टेढ़े पे कोई नजर नहीं करता है। कभी लिख रहा है क्या, टेढ़े पे ना कोई नजर करे,
करे, सीधे पे आरे चलाए गए, सीधे पे आरे चलाए गए। मेरे भैया टेढ़े वृक्ष पे कोई नजर नहीं करता है, और सीधा वृक्ष अगर मिल जाए तो महाराज आ रहा, चल जा तो आ रहा, गजब बड़ी अच्छी पटुलिया निकले हैं। सीधे व्यक्ति महाराज हमेशा सताए गए। और कभी लिखता है क्या, ए सरप पे ना कोई हाथ धरे, ए सरप पे ना कोई हाथ धरे, गेंचा खटिया में फंसाए गए, गेंचा खटिया में फंसाए गए। मेरे भैया सीधे व्यक्ति को कोई नहीं सताता है, सीधे व्यक्ति को हर कोई सताता है महाराज, लेकिन इधर अजीगिरत धन के लालच में आ गई। और महाराज लालच बहुत बुरी बीमारी हुआ करती है, लालच बहुत बुरी बला है। जब मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए समुद्र पर जाता है, जब महाराज समुद्र पर जाता है मछली को पकड़ने के लिए, अपनी कटिये में गेंचा फांस लेता है, और जैसे ही समुद्र में डालता है तो गेंचा रोने लगता है, कहने लगता है, हे मछली तुम मुझे नहीं खाओ, अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम भी खाई जाओगी। लेकिन हमारा लालच बहुत बुरी बीमारी होते, मछली लालच में आ जाती है, और जैसे ही गेंचा को खाती है खुद फंस जाती है, खुद फंस जाती है, वो भी खाई जाती है। मेरे भगवत प्रेमी, आज इसी प्रकार अजीग्रत धन के लालच में हैं, सोच रहे अपने एक पुत्र को बेच देता हूं, गरीबी दूर हो जाएगी। बड़े वाले पुत्र को पिता ने, छोटे वाले पुत्र को मैया ने ले लिया, बीच वाला पुत्र सोना से चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर लेकर के चले हैं रोहितास बीच वाले पुत्र को। रास्ते में विश्वामित्र जी से भेंट हो गई। जब विश्वामित्र जी से भेंट हुई, आवाज लगाई विश्वामित्र जी ने, रोहितास ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अपने बदले किसी दूसरे पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हो। हरिश्चंद्र को बुलाया गया। विश्वामित्र कहने लगे, हे हरिश्चंद्र तुम बहुत बड़े झूठा हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अरे तुम अपने बदले किसी दूसरे पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। आज से मैं प्रण कर रहा हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य पर चलूंगा, मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे, सही बोल रहे हो? बोले बिल्कुल सही। कहने लगे, जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण करता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे यज्ञ पूर्ण किया। इधर हरिश्चंद्र अपने राज को पुनः चलाने लगे। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन ताली बजा करके, तत्पश्चात भगवान की कथा को लेकर के चलेंगे। ताली बजा के श्री भक्त बड़े भाव से बोलेंगे भगवान का संकीर्तन, क्योंकि भगवान की कथा में तालियों का बड़ा सौभाग्य हुआ करता, बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो श्री भक्त ताली बजा के बोलेंगे। श्याम बड़ो चलिया बची रही राधे, गाना बड़ो चलिया बची रही राधे। सखिया कह रही कन्हैया से, कन्हैया
चलावे बना जो पाना मेरो गारो नहीं जाना गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की बैठ वाली मैया की जय हो। समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित। इधर हरिश्चंद्र अपने राज को चला रहे हैं। एक दिन का बात महाराज, एक दिन की बात है, देव राजेंद्र की सभा लगी हुई, बड़े बड़े ऋषि तपधारी योगधारी ब्रह्मचारी बैठे, आप उसमें चर्चाएं हो रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हमारा शिष्य हरिश्चंद्र बड़ा अच्छा राजा है, बड़ा दानी है, जिसकी यश कीरत की ध्वजा तीनों लोकों में मंडरा रही है। तब तक विश्वामित्र जी खड़े हुए कहने लगे, रुक जाओ वशिष्ठ जी, अरे वो हरिश्चंद्र की बात कर रहे हो ना, उसे मैं अच्छी तरीके से जानते, बहुत बड़ा झूठा राजा है। कहने लगे, वो राजा हरिश्चंद्र पहले वाले नहीं है, उन्होंने शब्द को धारण कर लिया है, प्राण चले जाएं लेकिन बात नहीं जा सकती है। विश्वामित्र जी कहने लगे, अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जा रहा हूं। कहां? उनकी परीक्षा लेने के लिए। विश्वामित्र जी ने जैसे कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ चले जाओ, ले आओ परीक्षा मेरे शिष्य की। कहने लगे, हमें 3 रूप चाहिए। किस किस के? कहने लगे, पहला रूप चाहिए हमें शूकर का और संत का, सर्प का। कहने लगे, जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी प्रकार विश्वामित्र जी तो परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। जब महाराज परीक्षा लेने के लिए निकले, हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे, और जैसे ही महाराज बगिया में पहुंचे, मेरे प्यारे श्रोताओं, आज बताया गया है, बगिया में पहुंचने के बाद में हरिश्चंद्र ने शूकर का रूप धारण किया और सारी बगिया का तहस नहस कर डाला। जब मेरे भगवत प्रेमी सारी बगिया का तहस नहस कर डाला, माली ने देखा तो महाराज माली दौड़ता हुआ आया। माली पर भी महाराज चोट कर दी। मेरे भगवत प्रेमियों, बताया गया है, माली रोता हुआ महाराज के पास में पहुंचा।
महाराज और बोला है। गजब हो गया महाराज। क्या हुआ माली? महाराज हर के बाग में एक सूकर आ गया है। शुकर? हाँ शुकर आ गया, उसने क्या किया महाराज? महाराज हाँ। हर के बाग का उसने तहस नहस उजाड़ दिया महाराज। तहस नहस? हाँ। अरे फुलवारी पौधों को सब कुछ खत्म कर दिया महाराज। और बताओ महाराज? तुमने उसे मारा नहीं? महाराज मैंने मारा है उसको। फिर क्या किया उसने? महाराज हमारे कपड़ों को फाड़ दिया, जंगा को फाड़ दिया महाराज शुकर का। अरे बहुत विशाल शुकर है महाराज। माली हाँ रो नहीं? रोएंगे नहीं अब। एक काम करो, क्या? अभी संध्या का वक्त है और संध्या के वक्त अगर हमारे तुम्हारे घर पर कोई दुश्मन आता है तो उसे हमें मारना नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। और माली सुनो, आरे संध्या को वक्त दो कमति दियो रे पाऊ, मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगे लौट जाओ। जब सुबह होगा तब मैं आकर के उस शुकर का वध करेंगे। ठीक महाराज। मेरे भगवत प्रेमियों आज माली तो चला जाता है। जब मेरे भगवत प्रेमियों चला जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं आज माली लौट जाता जैसे सुबह हुआ और मेरे भगवत प्रेमियों सुबह होते होते आज महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, ए मंत्री, कहो महाराज। सेना को सजाओ। सेना? बिल्कुल ठीक महाराज। मेरे भैया आज सेना को सजाया है और जैसे सेना सजाई क्या हुआ मेरे प्यारे श्रोताओ?
श्रोताओं, बताया गया है आज घोड़ा को सजाया है और घोड़ा पे सवार होकर के महाराज हरिश्चंद्र बगिया के लिए निकल पड़े। जैसे ही लोग बगिया के लिए निकले हैं, बगिया में पहुंचे, आवाज लगाइए सिपाहियों, जिस किसी के हाथ से सूकर जीवित जाएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अच्छा, हाँ तो उपाय क्या महाराज? मेरे भैया, आज बताया गया है, जैसे इतनी बात कही, विश्वामित्र जी सोचने लगे अगर किसी सिपाही के होकर के जाएंगे तो उस बेचारे की जान जाएगी। एक काम करता हूं, हरिश्चंद्र की टांगों से होकर के निकलूंगा। मेरे भैया, आज बताया गया है उसी समय हरिश्चंद्र की टांगों से होकर के निकले हैं छलिया विश्वामित्र। मेरे प्यारे श्रोता, आज उसी समय छलिया विश्वामित्र महाराज गाड़ी से होकर के निकले तो एक संत का रूप धारण कर लिया। इधर हरिश्चंद्र पीछे पीछे भाग रहे हैं। हरिश्चंद्र की अंगारी को घेर लेते बोले, रुक जाओ राजन, क्या तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ प्रभु, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। कहने लगे, रुक जाओ, हम तुम्हारे ही पास में आ रहे थे, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है दानियों में, हैं? कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत महात्मा आता है तो उसे तुम निराश होकर के नहीं जाने देते हो। हाँ बिल्कुल। कहां जा रहे हो दौड़ते हुए? हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी मेरी अंगारी को खिसोड़ो, मैं एक सूकर का पीछा कर रहा हूं, एक सूकर का पीछा। मेरे प्यारे श्रोताओ, हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु एक शूकर आया, उसने मेरी बगिया का तहस नश कर डाला, मैं उसका वध करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, तुम एक राजा होकर के शूकर का वध करेगो? बहुत गंदी बात है। अरे राजा कभी शूकर का वध नहीं करते हैं। ठहर जाओ, हम तुम्हारे पास में बड़ी आस लेकर के आए हैं, क्या आप हमें निराश होकर के जाने दोगे? हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु नहीं, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम आपको निराश होकर के नहीं जानेंगे। बताइए आपको क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु दिल खोल के मांगा, हम कोई ऐसे वैसे राजा नहीं है, मेरे दरवाजे पर जो भी संत महात्मा आता है मैं उसे खुश कर करके भेजता हूँ। हरिश्चंद्र ने जैसे इतना शब्द कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे, प्रभु हमारी 2 कन्या हैं, मुझे उन कन्याओं के पीले हाथ करने हैं, मुझे कुछ दान चाहिए। हरिश्चंद्र हंसने लगे, कहने लगे, महात्मा जी क्या कह रहे हो? अरे बनवाए दे मंदिर साला,
इसी के बीच में जो ये सम्मान किया है विजयपाल यादव, जो इसी गांव के हैं रहने वाले हैं, विजयपाल यादव, इनकी तरफ से ये 51 रुपए का हार डाल के मुझे सम्मान किया है। परमपिता परमात्मा से विनय करेंगे धर्म पर चलते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे, राधा रानी कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। देखते हैं 1 मिनट। मेरे भगवत प्रेमियों, आज समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजन परिषद। इधर जब हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र जी से, प्रभु मांगो आपको क्या चाहिए, आप जो भी मांगोगे हमको देंगे। कहने लगे ऐसे नहीं, पहले आप त्रिबाचा भर जाओ। त्रिबाचा? अरे हम ऐसे वैसे राजा नहीं हैं, अगर त्रिबाचा की बात कह रहे तो जाओ, हम त्रिबाचा भी भर रहा हूं। त्रिबाचा भी भर लिया। कहने लगे तुम जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। कहने लगे तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या है? बोले अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है, सिर्फ कुंजी और ये लगा। बोले ले आओ, संकल्प करो इसी का। संकल्प में ले लिया महाराज। कहने लगे संकल्प की दक्षिणा? बोले 60 भार सोना। हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो हमारे दरबार में, वहीं जाकर के आपको देंगे। मेरे भैया कलाई को पकड़ो, लेके चंदे दरबार में पहुंचे, आवाज लगाई खजांची महाराज के लिए 60 भार सोना लेकर के आओ। अच्छा हाँ, चाबी दे महाराज। जैसे ही महाराज चाबी को नाम सुनो, हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकल गए। अरे मैंने पहले ही संकल्प कर दिया, अब हम कहां से देंगे इनको। मेरे भैया आवाज लगाई हरिश्चंद्र ने,
हुआ क्या? राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दी सोना लाने की। भैया बनो तब मुस्का करके विश्वामित्र ने और आगे लई बात ठिकाने। विश्वामित्र ने मुस्कुराए के और आगे गई बात ठिकाने की। फालतू में हुक्म चला रहे हो, ये तुम्हारे सेवक नहीं है। ये तुम्हारे सेवक नहीं है जो तुम हुक्म चला रहे हो। राजपाट छोड़ो और मुझे 60 बार सोना चाहिए। मेरे भैया बताया गया मेरे भैया आज हरिश्चंद्र कहने लगे ब्राह्मण देवता मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम अपनी पत्नी तारा के पास में जाना चाहता हूं, शायद हमारी रानी तारा हमें कोई अकल बताए। समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। हे राजन परीक्षित, 2 मिनट सभी लोग भगवान का कीर्तन बोलेंगे ताली बजा करके, तत्पश्चात भगवान की कथा को लेकर के चलेंगे। और जो माताएं नाचना चाहती है वो अपने जगह पर खड़े होकर के नाच सकती हैं। दिल तुमको दिया नंदलाला, प्यार तुमसे किया तो पादा। दिल तुमको दिया
अपने भाव से सभी और बोलेंगे।
और इसी के बीच में ये कार्तिक बालक जो हमें मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा से विनय करेंगे धर्म पर चलता रहे ये बालक, समाज में सम्मान मिलता रहे, आगे चल करके अपने मैया पिता के नाम को रोशन करे। और इसी के बीच में ये श्री वितराज पुत्र पप्पू यादव जो इसी गांव के रहने वाले जो 70 केजी गेहूं है, अच्छा 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 हाँ, ये हमें सम्मान कर रहे हैं मुद्राओं का हार डाल करके। परमपिता परमात्मा से विनय करेंगे भैया ये इस तरह पर चलते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, राधा रानी कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। बोल गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की। आ जाइए कथा के प्रसंग पर। समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज हे राजन परीक्षित महाराज कथा कहां चल रही थी? तखत के ऊपर, देख लो परीक्षित महाराज का तखत के ऊपर कथा चल रही है। मेरे भगवत प्रेमियों समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज हे राजन परीक्षित, आज वो तीनों प्राणी महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास। रानी तारा ने अपने पति को आते हुए देखा, कहने लगी महाराज बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है? जब आप पहले आते थे तो आपका चेहरा चंद्रमा की तरह खिलता था, लेकिन आज आप बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा मैं त्रिबाचा में हार गया, एक संत आया उसने सारे राजपाट को छीन लिया, लेकिन राजा ने कहा हमें बिल्कुल कष्ट नहीं है, कष्ट सिर्फ इस बात का है कि महाराज जी को 60 भार सोना और देना है, वो हम कहां से देंगे? रानी तारा कहने लगी रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, हम बिक जाएंगे, पत्नी बच्चे को बेच देंगे, लेकिन स्वामी जी का कर्ज अदा कर देंगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए निकल पड़े। जैसे महाराज काशी में बिकने के लिए निकले हैं, विश्वामित्र जी ने काशी में आवाज लगा दी है काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, जिस किसी को लेना है वो आकर के ले सकता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय कालू नाम का मैत्र आया, आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल कर दिया, कहने लगे से में ले लेंगे। एक ब्राह्मणी आई, मैया तारा पुत्र रोहितास का मोल कर दिया। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों तीनों प्राणी बिक जाते हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं कितना बड़ा पापी हूं जो मैं आज अपने पत्नी बच्चों को बेच रहा हूं।